मंगल मूर्ति सद्गुरु नीलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु एक बार और बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। आदरणीय हमारे विजय बाबू, सम्माननीय समस्त विद्वतजन, संवेद समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती भाव। यह मलमास के संबंध में हम लोगों ने सुना बहुत बार होगा। इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस महीने में एक विशेषता ये है, पुराणों के अनुसार अगर आप कुछ भी करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाते हैं। अर्थात 2 काम करते हैं तो उसमें 10 से गुना कर दी, कितना हो जाएगा? 20 लाभ हो जाएगा। कुछ भी करेंगे आप, अच्छा करें बुरा करें, उसमें 10 गुना इजाफा हो जाता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है। इसीलिए इस मास में लोग सत्कर्म ज़्यादा करते हैं। हमारे मन में एक आ गया, कुछ तो होता नहीं है, तो हम सत्संगियों के लिए सबसे उत्तम जो कार्य है वो क्या है? ध्यानाभ्यास। और हम सत्संगियों के लिए केवल नहीं, दुनिया में जितने प्रकार के सत्कर्म हैं उन सारे सत्कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कोई कार्य है तो क्या है? ध्यानाभ्यास। अगर हम आप ध्यानाभ्यास करते हैं तो बहुत लाभ पाते हैं। संत महात्मागण कहते हैं ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। सब लोग ध्यान करेंगे तो देश और दुनिया का उत्थान होगा। क्योंकि संतवाणी कहती है, आग लगी आकाश में, चूही चूही गिरे अंगार, अगर संत जना ना होता तो जल जाता संसार। इस संसार ध्यानियों के बल पर टिका हुआ है। अगर ध्यानी और संत नहीं होंगे ये संसार रहने वाला नहीं है। इसीलिए ध्यान और सत्संग अवश्य करना चाहिए। आज भी हजारों हजारों वर्ष पुराने महात्मागण हिमालय की केंद्राओं में
छिपे बैठे तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। संत लोग कहते हैं कि ध्यान से आपकी आयु बढ़ती है। ध्यान करने से आपके सारे पाप क्षय होते हैं और दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपके पाप को क्षय करने का उपाय और बताए। ध्यान करने से आत्म उन्नति को प्राप्त करता है। ध्यान करने से मन पर हम विजय प्राप्त करते हैं। ध्यान करने से परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा ही बनते हैं। इसलिए ध्यान अवश्य करना चाहिए। लेकिन महर्षि पतंजलि जी महाराज कहते हैं कि ध्यान के कुछ अंग हैं। वे अंग कैसा है? तो का सबसे पहला है यम, जो कि हमारे आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी व्याख्या कर रहे थे। दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान। और जब ध्यान की जब पूर्णता होती है तो उन्हें समाधि लगती है। शास्त्रकार कहते हैं कि समाधि में मनुष्यों की आयु ज्यों की त्यों बनी रहती है, घटती नहीं है। कोई समाधि में चले जाए, जितने दिन तक बैठना चाहे बैठ सकते हैं, अगर रह गए तो उतनी उनकी लंबी आयु हो गई। समाधि में आयु घटती नहीं। संत महात्मा गणों ने कहा है कि जो ध्यान करते हैं वे अपने भाग को बदल सकते हैं, प्रारब्ध को समाप्त कर सकते हैं। ध्यान में वो ताकत है कि अगर आपके ऊपर संकट है और लिखा है भाग में कि संकट आने वाला है, अगर आप ध्यान करते हैं उस संकट को टाल देंगे और आपका अच्छा दिन आ जाएगा। इसीलिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने वाले के जीवन में मृत्यु देवता भी कुछ नहीं करते। अगर आपका सच में ध्यान होता है तो मृत्यु देवता पर भी अधिकार आप कर सकते हैं। महायोग गोरखनाथ जी महाराज का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। गोरखनाथ जी महाराज के पास जब काल आ गया तो काल कहता है कि गोरख तुम स्नान नहीं कर पाओगे, गंगा स्नान करने जा रहे थे। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं मैं तो स्नान करूंगा ही। खा नहीं कर पाओगे, खा करना है मुझे। का अगर अभी नहीं मारा मैं तो रात में तुम्हारे और तुम्हारे गुरुजी को दोनों को मार दूंगा। तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे गुरुजी को मार दूंगा। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि नहीं मार सकते हो, तुम्हारा तो अभी तुरंत बात बदल गई, नहीं मार पाओगे। का क्यों नहीं मार पाऊंगा? का तुम्हारे वो शक्ति नहीं मुझे मारने की? पूछा। तुम क्यों मारना चाहते हो? का मेरा काम यही है और मेरे अनुकूल जो नहीं चलता है उसको मैं दंड देता हूं। कहा क्या तुम्हारे अनुकूल चलना है? का तीनों लोग मेरे अधीन है और किसी वक्त किसी को मैं मार सकता हूं। काल कहता है उठत मारूं, बैठत मारूं, मारूं जागत सूता, तीनों लोक में राज हमारा, कहाँ रहोगे गोरख अवधूता। तो संत कबीर साहब बड़े उच्च कोटि के महापुरुष रहे, वहाँ गम काल की नाई। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं उठत सुमरू, बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूता, तीनों लोग से रहो नियारा, तब कहलाऊं गोरख अवधूता।
अर्थात तीनों लोक से जो परे वाला है वहाँ कौन रहते हैं? संत। तीन लोक के अंतर्गत में नहीं आता, इसीलिए वहाँ गम काल की नहीं। संत कहते यह ज्ञान कब होगा? यह ज्ञान होता है केवल ध्यान के द्वारा। ध्यान जिनके जीवन में आता है उन्हें यह ज्ञान होता है और वो अधिकार कर लेता है मृत्यु देवता पर। प्रकृति उनके वश में हो जाती है, और जिनके अंदर प्रकृति बस हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि सोच सकते हैं आप लोग कि प्रकृति वश जिनके द्वारा हो जाता है वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के अधीन हम लोग हैं। हम आपकी मृत्यु होती है, अब प्रकृति से परे हो जाएंगे तो आपको मृत्यु छू नहीं सकती। याद रखिएगा इसको। कितने प्रकृति हैं? प्रकृति दो हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। इन दोनों प्रकृतियों के जब परे हो जाएंगे तो आप प्रकृति पर अधिकार कर लेंगे, और अधिकार किए हुए व्यक्ति को काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कैसे किया जाएगा? तो मैंने पहले कहा कि जब ध्यान करते हैं लोग, तो ध्यान करने के पहले कुछ संयमित जिंदगी जीना पड़ता है। संयमित क्या है? बिना संयम से आप ध्यान नहीं कर सकते। संयमित जिंदगी यह है कि हम झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, नशाओं का सेवन नहीं करें, हिंसा नहीं करें और व्यभिचार नहीं करें। अगर इस तरह से आप जिंदगी अगर जीते हैं तो आपके अंदर में पवित्रता आएगी, और पवित्रता आने से परमात्मा का नाम आपको अनायास आने लग जाएगा। पवित्र जिंदगी अगर जीने लग जाएंगे तो आप एकांत में बैठेंगे तो आपका ध्यान लगने लग जाएगा। पवित्र जिंदगी अगर नहीं जी पा रहे हैं तो ध्यान करने में बड़ा समय लगता है, जल्दी ध्यान नहीं हो पाता है। इसलिए पवित्रता पूर्वक जिंदगी जीने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उपाय क्या करना पड़ेगा? कहा उपाय यह है कि आप एक नाम का जप जपें। जाप जपने से क्या होता है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जाप असली तप है। गुरु जाप जपन साँचो तप सकल कार्य सारण। जो व्यक्ति जप करते हैं उनकी चिंता परमात्मा करने लग जाते हैं, उनके इष्ट चिंता करने लग जाते हैं। क्योंकि माता पिता को अगर बालक पुकारते हैं तो चिंता कौन करते हैं? माता पिता करते कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार से इष्ट हमारे माता और पिता दोनों हुआ करते हैं। अगर उनको हम पुकारते हैं तो वो चिंता करने लग जाते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर चिंता क्यों करे, मम चिंता क्या होए, मम चिंता हरि करे मोहिन चिंता कोई। कि अगर आप केवल चिंतन करते हैं तो चिंता कौन करेंगे आपके? संत महात्मा गण कहते चिंता आपके परमात्मा करने लग जाएंगे, क्योंकि परमात्मा स्वरूप गुरु होते हैं। संत सदगुरु जो होते हैं साक्षात सगुण साकार का ब्रह्म है, वो सगुण साकार में ब्रह्म कहलाते हैं। अगर आप उनका चिंतन करते हैं तो आपकी चिंता किनके हाथ में होगी? और हमारे आपकी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है कि कुछ हो जाएगा। खूब चिंता अगर हम आप करेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता आप करेंगे, क्या कर लीजिएगा? संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, उन्होंने कहा चिंता से चतुराई घटे। चिंता करेंगे
तो आपके अंदर चतुरता जोपन है वो खत्म हो जाएगा। आप जो थोड़ा सा बुद्धि के तेज हैं, आपकी बुद्धि समाप्त होने लग जाएगी। का चिंता से चतुराई घटे, चिंता से रोग भी आता है, याद रखिएगा, क्योंकि चिंता चिता की तरफ ले जाता है। चिंता से चतुराई घटे, व्याध है घटे शरीर, व्याध से रोग से शरीर घट जाता है। अब पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, अगर हम आप पाप करते हैं तो लक्ष्मी बढ़ती नहीं है, घटती है। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी तो हो सकता है कि पापियों के पास भी हो जाए, लेकिन इस संतों का समागम और सत्संग और ध्यान ये पापियों के पास हो जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए हम आपको ख्याल करना होगा कि चिंता छोड़ करके चिंतन करिए। एक बात मैं आप लोगों को आज कहना चाहूँगा, सुनाया अभी आप लोगों को है, लेकिन मैं कहूँगा अवश्य, अगर कोई विपत्ति आ जाए उस समय भजन को बढ़ा दीजिए। लेकिन हम आप क्या करते हैं, जब विपत्ति आती, विपत्ति की ही चिंता करने लग जाते हैं, भजन ध्यान गौण हो जाता है। परिणाम ये होता है कि विपत्ति तो घटती नहीं, जहाँ की तहाँ बनी रहती है, और स्थिति यह हो जाती है कि मूल कार्य जो था, जिस कार्य से आपका कुछ न कुछ विपत्ति समाप्त होने वाली होती, वह नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब कभी अगर कोई विपत्ति आ जाए, उसमें आप क्या करें, चिंता को चिंतन को बढ़ा दें। चिंता को नहीं, चिंतन को बढ़ा दें। चिंता बढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है, चिंतन बढ़ाने से चिंता कौन करेंगे, परमपिता परमात्मा रूपी संत सद्गुरु करने लग जाएंगे। इसीलिए सौंपिए उनके हाथ में अपने आप। केवल इतना हम आप लोग विचार करें कि हम केवल आपको याद करते हैं, इस सारा भार तुम्हारे हाथों में, यह भाव। इसीलिए इनका काम भी क्या है, इनकी प्रतिज्ञा क्या है, इनकी प्रतिज्ञा है तुम्हारो बिरद गुरु पति तन को तारण। केवल इनको अपनी बिरद याद कब दिलाइएगा, जब आप याद करिएगा तब ना। अब याद ही नहीं करिएगा तो इनकी बिरद की तो कोई गलती नहीं है, इन्होंने प्रतिज्ञा ही की है क्या, कि तुम्हारो बिरद गुरु है पति तन को तारण। केवल हमें इतना ही करना है, याद करना है, अपनो बिरद राखी में ही निभाना। केवल अपनी प्रतिज्ञा रख करके मुझे निभा दीजिए, इसी में हम आपका परम कल्याण है। तो प्रतिज्ञा कब पूरा करेंगे ये, जब हम इनको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, तो संत महात्मा गण कहते हैं याद दो तरह से होता है, एक होता है बेमन से और एक होता है मन से। जब बेमन से याद करते हैं तो इंद्रियों के द्वारा याद होती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और इसका लेखा जोखा नहीं होता है, जैसे मुख से बोल रहे हैं अब मन कहीं और दिए हुए हैं, ये केवल इंद्रियां बोल रही है, अर्थात मुख बोल रहा है, काम नहीं हो रहा है। संत कहते हैं ये हमारे खाते में लिखाएंगे नहीं, अर्थात परमात्मा खाता में लिखाने वाला नहीं है। अब बोल रहे हैं, उनके साथ मन को जोड़ रहे हैं, तब ये लिखाया जाएगा, क्योंकि मन से हम आप क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मन से हम मंत्र को जप रहे हैं। कहावत बड़ी अच्छी है और संतवाणी कहती है कि जहाँ मन रहता है वहीं पर हमारी दृष्टि रहती है। मन और दृष्टि एक होने से सदैव याद रखिएगा कि आपका जप में ताकत आ जाएगी। क्या ताकत आ जाएगी, जैसे मन और दृष्टि एक होगी, जहाँ आप देख करके जप कर रहे थे उस समय स्थिति क्या हो जाएगी, तो जिनको आप पुकार रहे थे उनको आप सामने हाजिर कर लीजिएगा।
लेकिन मन और दृष्टि जब एक होगी तब। अगर मन कहीं और है, दृष्टि कहीं और है, तब आप अपने इष्ट को प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए इष्ट को प्रकट करना चाहते हैं तो मन और दृष्टि को एक करना पड़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि मन दृष्टि को एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा हरदम ख्याल करते रहिए, तब एक होता है। अगर हमारा हरदम ख्याल नहीं हो तब एक नहीं हो पाता है। एकांत में बैठिए तो जरूर ख्याल करिए खूब बढ़िया से एक। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं, जस पनिहारी भरे कलश मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि पनिहारी जो पानी भरने वाली होती है, आजकल तो प्रत्येक घर में नल लग गया है तो पानी भरने की आदत तो है नहीं, नल खोलो पानी मिल जाता है। लेकिन आज भी राजस्थान में अगर जाएंगे आप तो वैसी स्थिति है कि पानी वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं, दूर से लाना पड़ता है। आज भी करते क्या है, कई गगरी को ले लेते हैं ऊपर में और एकाध बगल में भी ले लेते हैं और बात करती जाती है, लेकिन गगरी गिरती नहीं है। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा, जहां बुलावे यार। कहा गागर ऊपर गागरी, इस शरीर के ऊपर शरीर है, लेकिन इतना भी ख्याल रखेंगे जरूर कि शरीर के ऊपर शरीर है, लेकिन इसी शरीर के ऊपर में एक विशेषता क्या है? कहा गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। बात समझ में आ रही है ये बात? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों की जो स्थिति ऊंचाई वाली है वहाँ पर क्या है? तो द्वार है। कहाँ? आज्ञा चक्र में द्वार है। कहाँ जाने के लिए? तो कहा अपने घर जाने के लिए आज्ञा चक्र में द्वार है। का जो व्यक्ति वहाँ से चलते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिनकी मन और दृष्टि एक हो जाती है वही व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र में ठहर सकता है, और ठहरने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने घर जाने का द्वार मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर व्यक्ति तीसरे नयन में दृष्टि को जमा देते हैं तो वहां से उनका जब चलना होता है तो ऊपर की तरफ चलना होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मन तुम बसो तीसरो नैना, महाता से चल दीजियो रे। ये तीसरे नयन कैसे खुलेंगे? कभी इस पर विचार किए हैं? इस पर विचार करना चाहिए। जब दो दृष्टियों का अर्थात मानस दृष्टि और जागृत दृष्टि और स्वप्न दृष्टि, ये तीनों जब मिलते हैं तब उनको मनोनिरोध कहते हैं। और मनोनिरोध होने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब दो दृष्टि का निरोध होता है, जागृत और मानस, तो आज्ञा चक्र में ठहरने की एक क्षमता आ जाती है। और जब वो स्वप्न वाली दृष्टि भी एकाग्र हो जाती है तब स्थिति यह होती है कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने से दूर की चीज़ों को देखने में योग्यता आ जाती है। तो मैं कह रहा था कि पनिहारी की तरफ बनिए। पनिहारी भले ही कलश माथे पर लेकर के चलती है, लेकिन हर हमेशा ख्याल उस कलश पर करती रहती है। उसी प्रकार से जब कभी हम आप चलें कहीं भी तो ये ख्याल रखें कि हम इष्ट को लेकर के चल रहे हैं साथ में, और इष्ट आपके साथ में तब चलेंगे जब आप उनको सदैव याद करते रहेंगे। और आपके साथ हर हमेशा आपके इष्ट साथ रहते, कोई रहे या ना रहे, लेकिन इष्ट आपके साथ सदैव रहते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था होगी भी, आपको पता भी लगेगा कि मेरे साथ हर हमेशा गुरु महाराज आगे आगे चलते हैं। ये कब होगा?
जब उनको आप याद करते रहेंगे। और ऐसी अवस्था जब हो जाएगी तो दृष्टि आपकी टिकेगी भी। एकांत में बैठिएगा, दृष्टि टिकेगी, आपको लाभ पहुँचेगा। लेकिन दृष्टि टिकने से केवल आपका द्वार नहीं दिख गया, दृष्टि टिक गई तो पंच रंगों का रंग भी, पंच तत्वों का रंग भी देखेंगे आप। इससे आपको परमात्मा के पास जाने का द्वार प्राप्त नहीं हो गया। द्वार कब प्राप्त होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में सुनिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, निस्दिन सुरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता, अंधकार फटता है। क्या होता है? पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। यहाँ आपने जैसे तारा को देखा तो आपने क्या देख लिया? अपने घर जाने का द्वार को देख लिया। अगर अपने घर के द्वार को केवल देख ले, घर में प्रवेश नहीं करे, तो आप बताइए क्या सुकून और चैन मिलेगी? द्वार देखने सुख मिलता अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। मन में होता है घर तो पहुंच गया, ये भाव होता अवश्य है। लेकिन जब तक उसमें प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वो आनंद नहीं मिलेगा जो घर का आनंद मिलना चाहिए। द्वार देख लेने से ये मन में भाव अवश्य आता है कि मैं घर पहुंच गया, अपने द्वार पर खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर कहें बड़े प्रेम से कि जो उस बिंदु में ठहर करके प्रवेश कर जाता है, तब उनके अंदर में क्या होता है? तो गुरु महाराज कहते, चंदा उगत उदय हो रवि हूँ। बिना बिंदु में प्रवेश किए चंद्र का दर्शन नहीं होता। चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। शब्द दो तरह के होते हैं, एक शब्द होता है काला और दूसरा शब्द होता है उजला। आप कहेंगे ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसी बात मैं कई बार भी बोला और बहुत महात्मा भी बोले होंगे। काला शब्द होता है अंधकार मंडल का। किन्हीं किन्हीं साधकों को शब्द योग की दीक्षा दे देते हैं, कहते मैं सुन रहा था शब्द तो मुझे दीक्षा दे दीजिए, दे देते हैं। लेकिन यह शब्द उसी प्रकार से है जैसे आँख नहीं है, कान है, केवल सुन रहे हैं, लेकिन आँख नहीं है। उनके हाथ में एक ढेला मिल गया है, फलदार वृक्ष है, वृक्ष के सामने खड़ा है, वृक्ष में ढेला मार दिया, संजोग लग गया तो फल गिर गया, और संजोग नहीं लगा तो फल नहीं गिरा। लेकिन आँख हो जाए तब क्या करिएगा? ढेला प्राप्त हो, आँख अगर है तो क्या करेंगे? टिका करके निशाना मारेंगे तो फल गिरेगा। तो इसी को गुलाल साहब स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत गुलाल साहब कहते हैं, बैठ अंदर देख कंदर जहाँ जिए की बास, का अंदर में बैठो और कंदराओं को देखो। कंदरा किसको कहते हैं? तो का बिंदु जो है वो पक्का केंद्र है, केंद्र अर्थात गुफा है, उसमें जो बैठते हैं तो क्या होता है? जहाँ जिए की बास। उपनिषदकार बड़े प्रेम से कहते हैं, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा है, किस तरह से विराजमान है? तो कह रहे हैं कि सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जहाँ जिए के वास। अब आगे कहते बड़े प्रेम से, श्वेत निवास, श्वेत शब्द निवास, अर्थात उन्हें श्वेत शब्द की प्राप्ति होती है, उजला शब्द पकड़ाता है और उजला शब्द का कनेक्शन सार शब्द से लगा रहता है। अब वो एक केंद्र से दूसरे केंद्र पहुँचता है। तो परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में स्पष्ट है, उन्हें खोल के कहा है, बजती है 5 नौबतें, शून्य 1 1 को। नौबत किसको कहते हैं? नौबत कहते हैं बाजा को। कितने बाजा हैं? तो 5 बाजा हैं। 5 बाजा क्या है? तो पांचों केंद्रों के 5 तरह की बाजा है। कौन कौन केंद्र हैं? सृष्टि के ये 5 केंद्र हैं। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, सृष्टि के 5 केंद्र हैं सज्जन जानिए। ये 5 केंद्र हैं, इन्हीं 5 केंद्रों पर 5 तरह की आवाज़ होती है।
और पांचवा केंद्र जो है ये परमपिता परमात्मा का केंद्र है। इस केंद्र की जो आवाज़ को सुनता है तो स्वयं परमपिता परमात्मा की तरफ बन जाते हैं और परमात्मा के परमात्मा हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को और प्रति एक पे चढ़ जाके निज नाह खोजना, अर्थात निज नाह खोजना। इसका मतलब निज कहते हैं अपने को। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति निज ना उस परमात्मा को खोज लेते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जब तक परमात्मा नहीं दिखे तब तक सारे दुखों का अंत होना संभव नहीं है। इसीलिए हम आपको ये ख्याल करना होगा कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तब दुखों का अंत होता है। जैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है आप प्रकृति को अपने अधिकार में ले लिए, आप प्रकृति को जीत लिए, और जो प्रकृति को जीत लेता है वह व्यक्ति परमात्मा ही होता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ऐसे महापुरुष जहाँ कहीं मिल जाते हैं, जहाँ कहीं चले जाते हैं वो तीर्थ हो जाता है। उनको साक्षात सगुण साकार का ब्रह्म कहा जाता है। और जब शरीर का परित्याग करता है तो ब्रह्म मिल करके ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं हम लोग भी ब्रह्म के अंश हैं, लेकिन अंतर इतना है कि अंश हैं, अंशी अभी नहीं हुए हैं। अंशी कब होंगे? जब आवरण हट जाएगा तब। कौन आवरण हटेगा? प्राकृतिक आवरण हटाइएगा तब कुछ होगा। प्राकृतिक आवरण किसको कहते हैं? अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये किसी मानव कृत आवरण नहीं है। ये कौन आवरण है? ये प्राकृत आवरण है ये। और प्राकृत आवरण हटाने पर सदैव याद रखिएगा जैसे हटता है तो आप वही होते हैं। जानत तुम्हें हो जाई, जानने पर आप वही हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि हम आपको इसका चिंतन सदैव करते रहिए। पुनः मैं दोहरा रहा था, जो पंक्ति गा रहा था कि कबीर चिंता क्यों करे मम चिंता क्या होए, मम चिंता हरि करे मोहिन चिंता कोई। इतना हम पुकारें कि मेरी चिंता कौन करे? हरि करने लग जाए, अर्थात आपको इष्ट करने लग जाए। पुकारे केवल, और हमारे आपकी चिंता करने से कुछ होने वाला भी नहीं है। इसीलिए चिंता को छोड़ करके चिंतन में लगा दीजिए, कई गुना आपको लाभ मिल लग जाएगा। लेकिन हमारा मन इतना खुरपात है, इतना शैतान है कि चिंतन तो करने देता नहीं। क्या करा देता है? चिंता। संतों ने कहा इसी कारण से हमें जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता है। तो चिंता को हटा करके चिंतन में लगाइए, और चिंतन इतना करिए कि आँख खुले में भी इष्ट दिखने लग जाए। इतना चिंता करिए, और इष्ट जब दिखने लग जाएगा तो संत तुलसी साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है। उन्होंने कहा दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। अब जिनको इष्ट का दर्शन अपने अंदर में हो गया, कहाँ पर होगा? यहाँ की यहाँ कहाँ होगा? लोग अक्सर देखते हैं आजकल यहाँ पर भी फोटो लगाने लग गए हैं। यहाँ दर्शन नहीं होता है। दर्शन कहाँ होगा? योग हृदय में दर्शन गुरु का होगा। और योग हृदय जब तक आपके स्वच्छ और पवित्र नहीं होंगे, योग पवित्र है ही, वहाँ जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे तब तक इष्ट का दर्शन संभव नहीं है। तो इष्ट इस आँखों से हरदम कब दिखेगा? जब आप उनको खूब बढ़िया से पुकारेंगे तब इस आँख से दिखेगा आपको। क्योंकि आँख बंद करिएगा, यही तो आँख है, अभी दिव्य दृष्टि तो नहीं है ना। लेकिन इसी की जब रिफाइन होने लगता है, अर्थात तीनों दृष्टियाँ जब एक हो जाती है तब दिव्य दृष्टि खुलती है। जब तक अलग अलग रहती है, इसको नोट करिएगा, जब तक अलग अलग रहती है तब तक दिव्य दृष्टि संभव नहीं है। इन तीनों का रुकना मतलब बंद होना, तब चौथी दृष्टि खुलती है, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं। किनका साक्षात्कार? माया का।
और माया का साक्षात्कार होने से हम अपने आप का ज्ञान नहीं कर सकते। लेकिन जब आत्मदृष्टि खुलती है, अपना ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, माया का तो पहले ज्ञान हो ही गया है। संतों ने कहा जैसे ये ज्ञान हो जाएगा तब हम वही हो जाएंगे। लेकिन पुनः मैं बता रहा हूँ कि अक्षरों का बीज, अभी आपने सुना पाठ में, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम सशब्दे चाक्षरे छिन्न शब्दम परम पदम। हम, आपका शरीर का बीज क्या है? बिंदु। मूर्ति का बीज क्या है? बिंदु। अक्षरों का बीज क्या है? बिंदु। सृष्टि का बीज क्या है? बिंदु। अब बिंदु में क्या है? नाद। इसलिए संत महात्मा गण कहते बिंदु में तहा नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिना प्रकाश का, अर्थात बिना शब्द का प्रकाश की उत्पत्ति संभव नहीं है। पहले क्या बना? शब्द, उसके बाद प्रकाश, उसके बाद अंधकार। इसलिए हम आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे आ गए ना, तो किधर जाना पड़ेगा? पहले अंधकार से प्रकाश में, और फिर प्रकाश से शब्द में। और शब्द के परे क्या है? तो कहा कि शब्द के परे निःशब्द। इसलिए हम आपको इसका ख्याल करना चाहिए। खूब बढ़िया से चिंतन करिए, रोज चिंतन करिए और चिंता को हटा कर करिए। इतना ही, विशेष नहीं ना। इसलिए खूब बढ़िया से चिंतन करिए, चिंता को हटाइएगा, सारे चिंता। एक बात बड़ी अच्छी कही गई थी, परम पूज्य गुरुदेव की बात सुनाता। एक सदगृहस्थ थे बेचारे, उनके शिष्य थे गुरु महाराज के, अपने गुरु महाराज के। उनकी एक लड़की थी, सयानी हो चुकी थी। खोजने के लिए कई जगह गए। जब खोजने के लिए गए तो अनुकूल नहीं मिलता था। तो गुरु महाराज के आश्रम चले गए। आश्रम जब चले गए तो गुरु महाराज कहते हैं, किधर गए थे? कहते हैं, हुजूर, जब लड़की सयानी हो जाती है तो उसके लड़का खोजना ही पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं, बहुत अच्छा, अब मेरी चिंता खत्म हो गई। कहा, गुरुदेव मैंने समझा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, अरे मेरी चिंता तुमने खत्म कर दिया। जब पुत्र सयाने हो जाता तो बाप की चिंता तो खत्म हो ही जाती है। तो कहा, गुरुदेव नहीं समझ पा रहा हूँ। कब तुमने चिंतन छोड़ करके चिंता में लग गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मेरी चिंता खत्म हो गई। जब तक तुम मुझे सौंपा था तब तक तुम्हारा सब काम हो रहा था। अब तुम खुद से करने लग गया तो मेरी चिंता तो खत्म हो ही गई। चरण पकड़ लिए। संजोग से सत्संगी आए हुए थे, उनके 2-3 बेटे थे। पहली बहू, दूसरी बहू उतने अनुकूल नहीं थे। गुरु महाराज के पास जाके कहते, हुजूर, एक भी अनुकूल बहू नहीं आई। इनकी बच्ची सत्संगी थी जो सामने में खड़े थे। का शादी करना है? कहा, अपने लड़का को बुलाओ, इधर का देखो, ये लड़की पहले हैं, ये लड़की आई हुई है, पसंद करवा दिए दोनों को। और वहीं पर माला फिर का भी आप जाके धूमधाम शादी करते रहो। कितना देर लगी? क्या देर लगी? केवल चिंतन किया उन्होंने तो चिंता दूर हो गई। इसीलिए सब चिंता को उठाने वाले प्रतिज्ञा किए हुए हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रतिज्ञा है इनकी। इसलिए जिनकी प्रतिज्ञा है तो उनको केवल प्रतिज्ञा याद दिलाना तो चाहिए हमें। तो याद तभी दिला सकते हैं हम आप जब उनको हम याद करेंगे। याद कीजिए, प्रतिज्ञा पूरे होते रहेंगे, प्रतिज्ञा ये अपना पूरा करते रहेंगे, हम आपका काम बनते रहेंगे। इसीलिए मनोपूर्वक ध्यान सत्संग करते रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।